एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मामूली चोटें आई हैं, ताहम वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ईरानी ओहदेदार ने और क्या कहा है, इस पूरी वीडियो के जरिए आपको तफसील बताएंगे कि ईरानी ओहदेदार ने गैर मुल्की खबरसा एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई मामूली जख्मी हुए हैं, ताहम वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, यानी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि मुश्तबा खामनेई को हल्की नौयत की चोटें आई हैं, ताहम ओहदेदार ने ये नहीं बताया है कि वो कब और किस वजह जख्मी हुए हैं, किस वजह से जख्मी हुए हैं। जख्मी होने के हवाले से पूरी तफसीलात नहीं दी गई हैं। इससे कबल इसराइली ओहदेदार ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 9 मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई गुज़िश्ता दिनों इसराइली हमले में मामूली जख्मी हुए हैं, लेकिन उस वक्त ईरान की तरफ से इस खबर पर कोई रद्दअमल का इजहार नहीं किया गया था। लेकिन अब रद्दअमल का इजहार करते हुए ईरान की खबर रसा इदारे तस्नीम के जरिए भी इस बात की तस्दीक कर दी गई कि मामूली चोटें आई हैं। अब चोटें कहाँ कहाँ पर लगी हैं और जिस्म के किस हिस्से में ये चोट जख्मी हुए हैं, जिस्म के किस हिस्से पर चोट लगी है, इसकी तफसील भी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। ईरानी सेना और आम नागरिक तो इसकी चपेट में है ही, लेकिन नए सुप्रीम लीडर भी अमेरिका इजराइल हमले से नहीं बच पाए हैं। CNN की तरफ से एक जराए ने बताया है कि अमेरिका ने हमले किए थे, उसमें मुश्तबा खामनेई घायल हो गए। इसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। चेहरे पर कुछ कट्स लग गए हैं और बाईं आंख के पास चोट आई है। क्या फिर सवाल उठता है, क्या कत्ल करने की कोशिश की गई? तो नए सुप्रीम लीडर की हालत को लेकर लगातार चल रही अटकलों पर चोटों की खबर आई है। एक इजरायली सोर्स ने बताया है कि खामनेई पिछले हफ्ते एक कत्ल की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे, यानी इन्हें भी सिहूनी हुकूमत की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। इन्हें भी कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। 9 मुंतखब खामनेई मुश्तबा खामनेई को, नए सुप्रीम लीडर को भी हलाक करने की कोशिश की जा रही थी। अफवाहों को हवा भी उस वक्त मिली जब ईरान ने ये स्वीकार किया कि अटैक में सुप्रीम लीडर मामूली रूप से घायल हुए। 56 साल के मुश्तबा खामनेई को 8 मार्च को सुप्रीम लीडर चुना गया, मुंतखब किया गया। इसके एक हफ्ते पहले ही उनके पिता और साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई इजरायली हमले में कत्ल किए गए थे। उन्होंने 37 साल ईरान पर राज किया था। बताया जा रहा है कि मुश्तबा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ बहुत गहराई से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका अच्छा खासा असर है IRGC पर। ये ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री और माशी इदारा है। IRGC ने मुश्तबा के तई वफादारी की ओथ भी ली है। फिलहाल अब तक मुश्तबा ने मुल्क को संबोधित नहीं किया है, खिताब नहीं किया है। ट्रंप मुश्तबा की नियुक्ति से उस वक्त खुश नहीं दिखाई दिए थे, ये भी खबरें आपने सुनी होगी। इससे पहले अब ट्रंप ने कहा था कि वो मुश्तबा की नियुक्ति से खुश नहीं है। ट्रंप ने तेहरान से भी कहा था कि उनकी सहमति, इजाज़त लिए बिना आखिर सुप्रीम लीडर कैसे मुंतखब कर लिया गया ईरान में। इससे पहले US और इसराइल की स्ट्राइक्स में 49 एडिशनल सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसमें मुश्तबा की मां, पत्नी और बेटा भी अपनी जान गंवा चुके हैं। बमबारी में मुश्तबा को भी चोटें आई थी, लेकिन ये अभी साफ नहीं कि वो कितनी गंभीर हैं। और ईरान को ट्रंप की तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है, जिसका दो टूक अंदाज में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। उस पर रद्दअमल का भी इजहार किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने बुध को कहा कि ईरान में अब कुछ बचा नहीं है। देखिए, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान में कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर हम कुछ कर सके, यानी ज़्यादातर जगहों को उन्होंने अटैक करके नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। अब ये कह रहे हैं ट्रंप की अब हम जंग कहीं ना कहीं आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। और इस पर हमने देखा था कि इससे पहले ईरान की तरफ से अली लारीजानी की तरफ से ये कहा गया कि भले ही अमेरिका कह रहा हो कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जंग की शुरुआत उन्होंने की तो इसका खात्मा हम करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान में, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि ट्रंप के जरिए कहा गया कि कुछ बचा नहीं है ईरान में, वो जब चाहेंगे तब जंग को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि नहीं, ये आपकी बुज़दिली है और ये अमेरिका की कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जंग की शुरुआत आपने की है और ख़त्म इसे हम करेंगे। हम जब चाहेंगे, ईरान जब चाहेगा तब इस जंग का खात्मा होगा, और जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक इस जंग
जंग का कोई खात्मा कर ही नहीं सकता। ईरान के पास कोई नेवी, ये ट्रंप कह रहे हैं कि कोई नेवी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है जिसे हमने हिट ना किया हो। ट्रंप ने आगे कहा कि उनकी मिसाइलें दम तोड़ चुकी हैं, उनके ड्रोन हर जगह उड़ा दिए गए हैं, जिसमें उनके ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सेना के मामले में ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हम तो जंग खत्म कर सकते हैं हम कभी भी, क्योंकि अब हमारे अहदाफ के लिए यानी हदफ के लिए कोई ऐसी चीज़ें ईरान में बची नहीं है जिसे हम टारगेट कर सकें। आप जंग का खात्मा ही समझिए, जिस पर ईरान पलटवार करते हुए बड़ी सख्ती के साथ ये कह रहा है कि ये आपकी भूल है, आपने भले ही जंग की शुरुआत की, इसका खात्मा हमारे ज़रिए होगा। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक खबरें आई थी कि कई माह तक जंगी हथियार, सहूलियात, रिसोर्सेज ईरान के पास मौजूद हैं और ईरान ये मन बना चुका है कि कई माह तक वो इस जंग को जारी रख सकता है। और ये ईरान ने इशारे भी दिए हैं कि हम ही ख़त्म करेंगे ईरान की जंग को। अमेरिका इस बात को ना भूले और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि सही सलामत डोनाल्ड ट्रंप रहें, इसकी भी नसीहत ईरान की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा, आज के दिन की अगर बात करें 12वें रोज़ की, तो 12वें रोज़ कई महाज पर हमने देखा कि हमले किए गए, चाहे वो फिर ईरान की जानिब से किए गए यूएई या सऊदी अरब या फिर खलीज ममालिक पर हमले हों, उसमें भी शिद्दत कहीं ना कहीं देखी गई। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान ने इसराइल को भी हिट किया और इसराइल ने ईरान को भी निशाना बनाया। अमेरिका की तरफ से भी मुश्तरका तौर पर निशाना बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। और अब जंग का मैदान बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से पावर जो है दिखाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया कि 1 लीटर तेल भी इस अबनाए हरमुज से हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हम इख्तियार रखते हैं। और पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्यों इतना अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि इसका असर दिखाई दे रहा है और एनर्जी पर ज़्यादातर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, फ्यूल पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे बाधित हो रही हैं सेवाएँ, जो ज़रूरी सहूलतें हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री मार्ग है, वो रास्ता है जो ईरान से होता हुआ जाता है और यहाँ पर ईरान का इम्पैक्ट ज़्यादा है। इस समुद्री मार्ग से कहा जाता है कि पूरे दुनिया के लिए 20% तेल कच्चा क्रूड ऑयल यहाँ से निकलता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक दुनिया को मुतासिर कर सकता है।